नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात कर प्रदेश में महामारी संबंधित स्थिति की जानकारी ली और राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री रावत ने सोशल मीडिया के जरिए बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे प्रदेश में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण संबंधित हालात पिछले कई दिनों से गंभीर बने हुए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना से ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा दान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोविड संक्रमण से जो लोग स्वस्थ हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा जरूर दान दें। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा अन्य संक्रमित रोगियों के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि अगर कोविड संक्रमण के स्वस्थ हो चुके हैं तो अपना रक्त प्लाज्मा जरूर दान दें ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर के अनुसार प्लाज्मा का दान एक अत्यंत आसान प्रक्रिया है। 18 से 60 साल के वर्ग के कोई भी व्यक्ति प्लाज्मा का दान कर सकता है और खास बात यह कि प्लाज्मा दान करने से स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि जहां तक संभव हो सके सभी अपने घरों में ही रहें, व्यर्थ में बाहर न निकलें। इसके साथ ही मास्क आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रखें। नियमित रूप से साबुन से हाथ धोते रहें। कोविड की रोकथाम के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सभी वैक्सीन उपलब्ध कराएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कि कोरोना काल के अंदर हमने मिलजुल के संघर्ष करना है, एक दूसरा का दोषारोपण नहीं करना है, उंगली नहीं उठानी है, बल्कि मिलजुल करके आज पूरे राष्ट्र को, पूरे इलाके को, पूरे जिले को, पूरे गांव को खड़ा होना है कि हम कोरोना को शिकस्त दें। हमारी लापरवाही से कोरोना फैला है। पहले तो आपको पता है कि जिस समय बहुत सख्ती की गई, आपने हमारे निर्देशों का पालन किया तो ऐसा लगा कि कोरोना कंटेन हो गया है, कोरोना रुक गया है, कोरोना थम गया है। परंतु फिर हमने लापरवाही शुरू कर दी। हम शादियों में जाते समय तो नकाब पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, पर जब भोजन कर रहे हैं तो हमने मास्क को उतार दिया। वही ऐसा समय होता है जब संक्रमण सबसे ज्यादा होता है। तो हमने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, मास्क को नहीं पहना जब उसकी जरूरत थी, तो आज ये संक्रमण इतना ज्यादा फैल गया है। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज सर्वे चौक स्थित तीलू रौतेली कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनको शिकायत मिली थी कि इस सेंटर में कुछ खामियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने निरीक्षण किया। हालांकि निरीक्षण के दौरान वे स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नजर आए। यहाँ के अपने डॉक्टर्स अधिकारियों को क्या है कि जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं, मैंने जो जानकारी ली है, सुबह 4 आदमी थे, एक को रेफर कर दिया गया है, 3 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं। और क्योंकि सुबह मुझे किसी व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं खुद स्वयं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर से बात करने के बाद संतुष्ट हूँ कि चाहे वैक्सीन जो हमारा RT-PCR टेस्ट है वो पूरी तरीके से हो रहा है, और जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं उनको पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो सीवियर नहीं हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, लेकिन घर में वो अपना नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर से खाना बन के लिए उनके यहाँ पर आ रहा है, और मुझे ऐसी कोई दिक्कत, क्योंकि हमारी सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार और सख्ती बढ़ा सकती है। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस ओर इशारा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जल्द ऐसा फैसला ले सकती है
दरअसल कैबिनेट मंत्री ने सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर में पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पताल में मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के बाद उन्होंने कहा आम जनता को भी सरकार का सहयोग कर इस जंग को जीतना है, तब ये लड़ाई जीती जा सकती है। लॉकडाउन के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा जिस तरह से कुछ दिन से संक्रमण फैल रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार चिंतित है और सरकार राजहित में 2-3 दिन में बड़ा फैसला ले सकती है। रूप से कल जिससे 10,000 की संख्या हुई, ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि शुरुआत में कर्फ्यू लगाने के बाद लगातार जिससे केस बढ़ रहे थे 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, पर कर्फ्यू का ये शुरुआती जो दिखाई दिया दौर में कि उसके बाद 5,000 में आके स्टेबल हो गए थे। लेकिन पिछले 4 दिनों से जिस तरह लगातार संख्या बढ़ती गई, 6,000, फिर 7,000, फिर 8,000 और अब कल जो है 9,600 केसेज आए, तो चिंता की बात है। और मैंने कर्फ्यू में केवल सरकार के प्रयासों से हम इस जंग को नहीं जीत सकते। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, बिना जन सहभागिता के कोविड के खिलाफ जीत नहीं हो सकती। भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने कोरोना महामारी के दौरान इंतजामों को लेकर कैंप कार्यक्रम की बैठक की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों की मदद करने की चर्चा की। साथ ही योजना भी बनाई है। उन्होंने अपील की है कि अपनी विधानसभा के तीनों मंडलों में पीड़ित लोगों की मदद की जाए। वहीं पीड़ित लोगों को कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल में बेड, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जाए, इस पर भी चर्चा की। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के एक बयान के बाद विपक्षी दलों को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस ने तो सरकार पर सीधा हमला करते हुए सरकार से इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मान लिया है कि बीजेपी सरकार ने कोविड प्रथम और कोविड की दूसरी लहर के बीच जो समय मिला था उसका सदुपयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इसी लापरवाही के कारण प्रदेश में संक्रमण और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पिछले 4 सालों में प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं दे पाई है। राज्य के एक सीनियर मिनिस्टर वन मंत्री हरक सिंह, उनकी यह स्वीकारोक्ति कि राज्य की सरकार को जो समय मिला था कोविड 1 से लेकर के कोविड 2 के बीच का लगभग 12-13 महीने का 1 वर्ष का समय मिला था, उस समय को बर्बाद किया गया। और जो तैयारियां अस्पतालों को बढ़ाने की, बेड्स को बढ़ाने की, आईसीयू वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करने की, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की, वो तैयारियां राज्य की सरकार ने नहीं करी। ये स्पष्ट रूप से हरक सिंह जी ने स्वीकार किया। दिल्ली की स्थिति इन दिनों कोरोना की वजह से बहुत बुरी हो रखी है, जिससे बचने के लिए लोग अपने बच्चों सहित गांव का रुख कर रहे हैं। लेकिन पौड़ी जिले के नंदोली गांव की स्थिति दिल्ली की स्थिति से भी बदतर होती जा रही है, जहां शुद्ध हवा की आस में गांव पहुंचे छोटे छोटे बच्चे और उनके परिजन दिन प्रतिदिन बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल जिले के नंदोली गांव में एक हॉट मिक्सिंग प्लांट लगाया गया है। प्लांट का धुआं गांव के साथ पूरी घाटी में जहर फैलाने का काम कर रहा है, जिससे गांव में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है जब प्लांट को बंद कराने की बात कही गई तो प्लांट के लोगों ने उल्टा केस दर्ज कर कार्रवाई की धमकी दी है और बदतमीजी कर भगा दिया है। वहीं डीएम ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है और जल्द ही जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे यहाँ पे बुखार आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है और इस प्रदूषण वजह से यहाँ पे धुआं हो रहा है। हम वो फर्श साफ कर रहे हैं तो वो फिर गंदा हो जा रहा है। यहाँ प्रदूषण हो रहा है, इन्होंने प्लांट खोल रखा है। हम मना करने के लिए ये जबरदस्ती कर रहे हैं। 20 दिन और हम तो 20 मिनट भी नहीं रुक सकते। यहाँ 20 दिन के लिए हमने बोला बंद कर दो, तो उल्टा हमें कंप्लीट कर दी कि तुमने हमको मारने को आए। अगर किसी को परेशानी नहीं, हम क्यों जाते और क्यों बोलते? हमारे उल्टी इल्जाम हमारे पे लगा रहे, उल्टी कंप्लीट हमारी कर रहे। मिक्स प्लांट होता है, इसको हम लोग खनन विभाग के माध्यम से इसको परीक्षण करते हैं और परीक्षण प्राप्त करने के उपरांत अगर उसमें पॉल्यूशन के नॉर्म्स फुलफिल होता है तभी उस संचलन का अनुमति मिलता है। जो भी शिकायत प्राप्त हुआ इस पे हम लोग पुनः इसका निरीक्षण कार्य कराएंगे। इसमें खनन विभाग और पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी से संयुक्त रूप से निरीक्षण करवाया जाएगा
जो भी कमियां पाया जाएगा उसके अनुसार फिर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा मैं अभी एक बार बता सकता हूँ। उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कोटद्वार से है, जहां कुछ लोग बेवजह घर से निकलते हुए दिखाई दिए। इसी को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में पुलिस और उपजिलाधिकारी की टीम ने झंडा चौक पर चेकिंग अभियान चलाया और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे उनका चालान काटा। साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की है। कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। रुड़की में भी संक्रमित लोगों की हर रोज संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि हरिद्वार पुलिस लगातार लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने और सड़कों पर घूमने के लिए रोक रही है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग ऐसे भी हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों को नहीं मान रहे, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए शहर में चेकिंग अभियान चलाया और 30 लोगों के खिलाफ गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की। वहीं लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील भी की गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।